आपका बचाव। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को अफसोस और रहम की निगाह से देखने के बजाय उनके साथ इज्जत और एहतराम का सलूक किया जाना चाहिए। सदर जमहूरिया। अफसरान और समाजी तंजीमें जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का करें अहद। मनोज सिन्हा। सोशल मीडिया पोस्ट पर जाली खबरों और मसनूई ज़हानत से की जाने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर। और सरकार SRO 43 के तहत कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट्स और बाज़ाबतकारी इमदादी स्कीम का बैकलॉग क्लियर करने की बादबंद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि किसी भी मुआशरे को सही मानों में तरक्की याफ्ता उसी वक्त कहा जा सकता है जब जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के साथ यकसा सलूक किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें अफसोस और रहम की निगाह से देखने के बजाय उनके साथ इज्जत और एहतराम का सलूक किया जाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने यह बात नई दिल्ली में अफराद और इदारों को जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को बाइख्तियार बनाने में उनकी मिसाली कोशिशों के एतराफ़ में नेशनल अवार्ड्स दिए जाने की तकरीब के दौरान किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसरान और समाजी तंजीमों पर जोर दिया है कि वह जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का अहद करें। वह आज जिस्मानी तौर ख़ास अफराद से मुतल्लिक़ कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट की तरफ से जम्मू में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर मुनक़दा इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार के दौरान जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को यकसा हकूक़ और मौक़े फ़राहम करने की कोशिशों में तेज़ी लाई गई है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर आज महकमा समाजी बहबूद की तरफ से सोलिना श्रीनगर में एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का मौजू था मुआशरती तरक्की में जिस्मानी तौर ख़ास अफराद की शमूलियत। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज़ मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा एक जामे मुआशरे के लिए पुरअज़्म है जिसमें हर फर्द इज़्ज़त व वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके और अपने हकूक़ तक रसाई हासिल कर सके। कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमिना की तरफ से आज जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के आलमी दिन के मौके पर एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने ऐसे अफराद की मदद करने और उन्हें यकसा मौक़े फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर आज वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी की तरफ से श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में तालिब इल्मों, उनके वालिदैन, कानूनी माहिरीन, तिब्बी माहिरीन और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब पर एडिशनल स्पेशल जज एंटी करप्शन श्रीनगर महरीन मुश्ताक मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहीं, जबकि बोन एंड जॉइंट अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अल्ताफ काऊसा इस मौके पर मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के आलमी दिन के मौके पर आज कुपवाड़ा में सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से नूर वजूद नामी एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की सदारत फाउंडेशन के चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट ने की। इस मौके पर कुपवाड़ा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलजार अहमद भट्ट, फाउंडेशन की खातीन विंग की सदर अनिका नज़ीर भी मौजूद रहीं। प्रोग्राम के दौरान मिलिटेंसी से मुतासर जिस्मानी तौर ख़ास अफराद ने अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने फाउंडेशन के जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के तय खिदमात की सराहना की।
सिमथन बिजबिहाड़ा में भी जिस्मानी तौर खास अफराद के आलमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ने किया था। प्रोग्राम के मौके पर DIG साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मट्टू मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पुलिस और सिविल इंतजामिया जिस्मानी तौर खास अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जावेद अहमद टॉक ने अफसरान और दीगर लोगों को प्रोग्राम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर आज जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए। ये लोग राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 लागू किए जाने की मांग कर रहे थे। एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने इस मौके पर कहा कि अगरचे मुल्क के दीगर हिस्सों में ये एक्ट लागू किया गया है, ताहम जम्मू कश्मीर में इसे कारगर तरीके पर लागू नहीं किया गया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जाली खबरें जमहूरियत के लिए खतरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर जाली खबरों और मसनूई जहानत से की जाने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मसौदा का एक नया ज़ाब्ता शाया किया गया है ताकि मसनूई जहानत से की जाने वाली धोखाधड़ी की शिनाख्त की जा सके और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों इन शिकायतों को सरगर्मी से देख रही है जो किसी टीवी चैनल या अखबार के खिलाफ आती हैं। वैष्णव ने कहा कि जाली खबरों या जाली बयानिए का सरगर्मी से मुकाबला किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरीट ने जम्मू कश्मीर के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का ऐलान किया है। राजभवन की इमारत मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर के तौर पर काम करती है। LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप के भंडारी के दस्तखत शुदा हुक्मनामे में कहा गया है कि इस तब्दीली का नफाज फौरी तौर पर है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि उनकी सरकार SRO 43 के तहत कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स और बाज़ाबादकारी इमदादी स्कीम का बैकलॉग क्लियर करने की वादाबंद है। जम्मू में आज SRO 43 के तहत नौकरियों के ऑर्डर फराहम करने के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस अमल को शिफाफ तरीके से अंजाम देते हुए लवाजमात में ज़रूरी नरमी बरती जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि महकमा तालीम में CPWs को मुस्तकिल बनाने के काम को तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू की निगरानी में जल्द अंजाम दिया जाएगा। मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज अपने इंतखाबी हल्के के कई देहात का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हल्के में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कट्टीपोरा प्राइमरी स्कूल का भी संग बुनियाद रखा। टंगमर्ग और कुंजर में अवामी दरबारों के दौरान मेंबर मौसूफ ने लोगों के मसाइल सुने। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने की। इजलास के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल मुश्किलात के बारे में गौर खौज किया गया। इजलास में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 120वें यौम पैदाइश के सिलसिले में 5 दिसंबर को होने वाले प्रोग्रामों को भी हतमी शक्ल दी गई। इस इजलास में दीगर लोगों के अलावा वस्ती जोन सदर व MLA चाड़ूरा अली मोहम्मद डार, ख्वातीन विंग की सूबाई सदर सबिहा कादरी ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस और जिला बारामूला के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस विनोद चैटर्जी कौल ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामूला का दौरा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बारामूला जावेद अहमद, डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा, SP बारामूला और दीगर सीनियर जजों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान जस्टिस विनोद चैटर्जी कौल ने सीनियर वकला के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामूला में नए तामीर शुदा फैसिलिटेशन लाउंज का इफ्तिताह किया। उन्होंने बार एसोसिएशन के मेंबरान से भी बातचीत की। जिला बांडीपोरा की गुरेज वादी की एक इंतहाई कीमती रवायती फसल काला जीरा को महफूज करने के लिए एक अहम कदम के तौर KV के गुरेज ने तहकीकी बुनियादों पर किसानों की शिरकत और इसके काश्त के तौर तरीकों को वुसअत देकर एक साइंसी इक़दाम शुरू किया है। कुदरती ताक़ुब के तहत विरसे को बचाने के लिए गुरेजी काला जीरा की बहाली के उन्वान से इस प्रोग्राम का मकसद इस आला कीमत वाले मसाले को बरसों के बाद दोबारा काश्त में लाना है। पहले मरहले में काला जीरा के ट्यूबर्स की गुरेज के मुनफरिद मौसमी हालात में मौजूनियत, पैदावारी सलाहियत और बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए साइंसी जाँच की जा रही है।
म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत नुमाया पेशरफ्त की है। तरक्याती कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर काउंसिल को 500 नए इंदराज मौसूल हुए हैं, जबकि 115 मुस्तकीन ने PMAY शहरी 2 के तहत कामयाबी से अपने घर हासिल किए हैं। इस इकदाम का मकसद शहरी गरीब खानदानों को सस्ती और पक्की रिहाइश फराहम करना है ताकि उनको बुनियादी सहूलियात तक रसाई हासिल हो सके। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के CEO मिर्ज़ा आसिफ बेग ने DD न्यूज़ के साथ बात करते हुए इस स्कीम के तहत होने वाली पेशरफ्त और सबके लिए रिहाइश को यकीनी बनाने के अज़्म पर रोशनी डाली। काजीगुंड कुलगाम में बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम जारी है। DD न्यूज़ के साथ बात करते हुए R&B डिवीजन काजीगुंड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मंजूर खालिद ने बताया कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत जिले में तरक्याती मंजरनामे में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। श्रीनगर के नावपुरा खानियार इलाके में आज बाद दोपहर आग की एक वारदात में 5 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने वाले अमले और मकामी लोगों ने साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इस वारदात पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया है कि उनकी बाज़ाबादकारी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना और जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए आज बेमिना श्रीनगर में सूबाई सतह के बैंकर्स की एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग की सदारत एडिशनल कमिश्नर कश्मीर अकरमुल्लाह टॉक ने की। इस मौके पर उन्होंने बैंकों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर अहल उम्मीदवारों को लोन फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को मुतहरिक करने के लिए KVIB की काविशों को सराहा। हादसात पर काबू और राहगीरों की सलामती के लिए लतपोरा पामपोर में एक रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी सरबराही SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह और DSP साउथ कश्मीर मुश्ताक अहमद ने मुश्तरका तौर पर की। प्रोग्राम के दौरान अफसरान ने हादसों से बचने और कीमती जानें बचाने के लिए ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के कई पहलुओं के हवाले से जानकारी फराहम की। और अब मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 4 दिसंबर की रात को बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। 6 और 7 दिसंबर को मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 8 दिसंबर को मतला अब्र आलूद रहेगा और कई एक मकामात पर हल्की बर्फबारी होने का भी इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत DD कशिर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तियाब है। हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या?